वो चेयर का चेयर फॉर्म में ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो चेयर फॉर्म है वो बोट फॉर्म में हो जाएगा। फ्लिपिंग मतलब कि एक कंफर्मेशन से दूसरे कंफर्मेशन में पुशिंग द टू कार्बन एटम्स इन द डायरेक्शन शोन। देखिए कैसे पुश कर रहे हैं। तो वो जो आ रहा है वो ट्विस्ट बोट फॉर्म में आ रहा है। उसके बाद आपका एंड ऑन व्यू दिखाया है, जिसमें जो कंफर्मेशन आपकी मिल रही है इसको हम एक साथ एक पूरे के पूरे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में देखेंगे, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस तरीके से देखिए, ये जो चेयर फॉर्म है इसमें हर एक कार्बन को नंबरिंग कर दी गई है। तो जो एडजेसेंट कार्बन है, उस एडजेसेंट कार्बन में अगर आप एक को नीचे एक को ऊपर ले जाएं तो हाफ चेयर बनता है, एंड देन ट्विस्ट बोर्ड बनता है, फिर हाफ चेयर, एंड देन चेयर फॉर्म। ये जो है ये शो कर रहा है फ्लिपिंग ऑफ द साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल। ये जो फ्लिपिंग है मॉलिक्यूल की, ये कन्फर्मेशनल चेंजेस जो हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज द इन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इन्वर्जन? बिकॉज जो आपका अभी तक सिस था वो ट्रांस हो जाता है, और जो ट्रांस होता है वो सिस हो जाता है। जो हाफ चेयर कन्फर्मेशन होते हैं आपके, ये साइक्लोहेक्सेन के जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स को आप एक प्लेन में ऊपर और नीचे ला रहे हैं तो हो रहा है। तो ड्रॉ करने में अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करके प्रैक्टिस करने के लिए इजी होता है। यहाँ पे आपको जो दिखाया गया है डिस्प्लेड है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आप देखेंगे कि जो ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म है और जो चेयर फॉर्म है, ये कम एनर्जी की होती है। सबसे कम एनर्जी की आपकी चेयर फॉर्म होती है, उसके बाद हाफ चेयर, ट्विस्ट बोर्ड, एंड देन ट्रू बोर्ड थोड़ा सा एनर्जेटिकली हाई होता है। हाफ चेयर सबसे ज्यादा एनर्जी का होता है आपका। ये जो कन्फर्मेशंस आपके दिखा रहे हैं, ये सिर्फ एनर्जी में डिफरेंट है और दो कार्बन को अलग अलग करने पे आपका दिखता है। ये आपको ध्यान देना है कि जो अलग अलग कन्फर्मेशंस होते हैं साइक्लोहेक्सेन के, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिकली डिफरेंशिएटेड होते हैं, क्योंकि इनके लिए अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व जो हो रही है। जैसे एनएमआर में अलग अलग पीक आएगी आपकी, अगर यूवी उसमें अलग अलग पीक आएगी। तो अलग अलग एनएमआर में तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि एनएमआर का अगर आपका एक्सियल है तो वो अलग देता है, और इक्वेटोरियल है तो वो अलग देता है। अब जो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन मतलब या तो जो मॉलिक्यूल उस साइक्लोहेक्सेन में कोई ग्रुप लग गया, वो दो तरीके से लग सकता है। एक, जैसे मैं बता रही थी आपको, या तो वो एक्सियली लग सकता है, और दूसरा आपका इक्वेटोरियल फॉर्म में लग सकता है। तो अगर आपका ये जो एक्सियली मतलब इस तरीके से लग रहा है तो इट इज कॉल्ड एज द एक्सियल, और अगर कंफर्मेशन लोअर है एनर्जी में तो दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेटोरियल। अब ये जो इक्वेटोरियल और एक्सियल आपका दिखाया है, ये रीअकर होता रहता है, फ्लिपिंग होती रहती है, लेकिन इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द स्टेबल कंफर्मेशन जैसे आपको पता है कि होता है, तो इसके लिए चेयर कंफर्मेशन जिसमें कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो इक्वेटोरियल हो, वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये जो इंटरेक्शन दिखाई जा रही है, ये डाई एक्सियल इंटरेक्शन कहलाती है। ये जो इस फिगर में आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, इस इसमें आपको डाई एक्सियल कंफर्मेशन दिखाया जा रहा है। डाई एक्सियल कंफर्मेशन आपका इस तरीके से भी आप देख सकते हो न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में देखिए, जो आपका डायग्राम बनाया गया है, ब्लैक बॉन्ड से आपको एंटी पेरिप्लेनर हाइड्रो सब्स्टिट्यूएंट दिखाए गए हैं, और जो एक पेयर है आपको क्लियरिटी के लिए हटा दिया गया है ताकि आपको मॉलिक्यूल साफ साफ दिखे। तो जो ब्लैक बॉन्ड्स हैं वो कैसे सिनक्रिनल है जिसको गॉश कहा गया था, और किस तरीके से वो ब्लैक बॉन्ड अटैच्ड है जो कि एंटी पेरिप्लेनर कहा गया था। ब्लैक बॉन्ड सिनक्लिनल है जिसको कि गॉशे कहते हैं, और इसका जो इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम में आप जैसे देख रहे हो, ये
जो दिख रहा है आपका, ये इक्विलिब्रियम हमेशा उसी साइड में होगा जिस साइड में आपका मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। और क्योंकि कंसंट्रेशन जो होता है इक्वेटोरियल कन्फर्मर का, ये इक्वेटोरियल कन्फर्मर आपका कंसंट्रेशन जो होगा एक्सियल कन्फर्मेशन के, इसकी रेशियो को आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता है। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये जो आपका इक्विलिब्रियम है, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये डिसाइड करता है। जैसे अभी आपको ये कॉम्पिटिशन्स में बड़े आसानी से ये क्वेश्चंस आते हैं कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया जाए किसी भी मॉलिक्यूल का, तो आपको ये बताना होगा कि जो मॉलिक्यूल है उसका कौन सा कंफर्मेशन स्टेबल होगा। जनरली जैम वगैरह के क्वेश्चन में, गेट वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा सिलेबस है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल बताता है, ये इक्वेटोरियल पे कैसे सब्स्टिट्यूएंट होगा, उसकी वैल्यू क्या है, कितने परसेंट आएगा, वो सारा का सारा डिपेंड करता है कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि अभी अभी हमने पढ़ा कि जो एक्सियल डायएक्सियल इंटरेक्शन होते हैं वो क्या चीज है। देखिए इस फिगर में बहुत साफ से क्लियरली समझाया गया है कि अगर इन द एक्सियल कन्फर्मर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे है, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, 2 हाइड्रोजन है, सारे के सारे एक्सियल पोजीशन पे है, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है मिथाइल ग्रुप का और हाइड्रोजन का, जिसको कि डाई एक्सियल इंटरेक्शन कहते हैं। अब जो मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन है, उसमें आपका जो मिथाइल ग्रुप है अगर रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, जब मिथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप लग जाए तो आइसोप्रोपाइल मतलब लग जा रहा है, और जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हो जाए तब क्या होगा। तो क्या होता है अगर और ज्यादा बल्कियर सब्स्टिट्यूएंट ऐड होते जाएं तो मॉलिक्यूल के कंफर्मेशन में क्या इफेक्ट हो। So there are some groups, basically, specifically that group are used for locking the conformation, and that group of molecule when they are present, the molecule is called as locked. और ये केवल सब्स्टिट्यूएंट की वजह से नहीं होता है। अगर आप जैसे डेकालिन पढ़ो, डेकालिन के कंफर्मेशन में पढ़ाता बताने नहीं जा रही हूँ, लेकिन अगर आपको जैसे पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन वो जो डेकालिन है, ये डेकालिन भी रेस्पॉन्सिबल है कि वो पर्टिकुलर कंफर्मेशन में मॉलिक्यूल को लॉक कर दे, क्योंकि वो क्या करता है कि जो 2 रिंग है, वो 2 रिंग एक दूसरे को पकड़ी हुई है पर्टिकुलर एक कंफर्मेशन में जिसमें कि वो स्टेबल है। तो जब वो ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा स्टेबल कंफर्मेशन में रहना पसंद करता है, और जो आपका बल्कियर सब्स्टिट्यूएंट है जितना ज्यादा बल्कियर होता जाएगा वो हमेशा इक्वेटोरियल में एग्जिस्ट करेगा, जैसा कि आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी देखा अभी अभी। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपका अगर ज्यादातर एक ही तरफ हो, बहुत ज्यादा कम दूसरे साइड में हो, तो इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एक कंफर्मेशन में आपका मॉलिक्यूल सीज हो गया है, फ्रीज हो गया है, जिसमें कि हम जैसे कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल आपने कहा सिंगल क्रिस्टल हो गया, क्रिस्टलाइज हो गया। ठीक है, तो और इसकी जो रिएक्टिविटी होती है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एक्सियल पे है कि इक्वेटोरियल पे है, ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि मान लीजिए अगर आपका सिस 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल है, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ। क्लेडन है और सोलोमन है, ये जो आपका जेरी मार्च है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, पाविया है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, इसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके जो एग्जांपल्स दिए रहते हैं ना, ये एज इट इज उठा करके आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर सिस 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल है और ट्रांस 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल है, तो दोनों में आप देखिए कि जो रिंग इनवर्जन है
जब हो रहा है तो किस कन्फर्मेशन में आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा स्टेबल हो रहा। तो पहले वाले में देखिए दोनों जो OH ग्रुप है वो ऑक्युपाई कर रहे हैं अपर साइड में साइक्लोहेक्सेन के। दोनों हाइड्रोजन जो है आपके वो लोअर साइड में ऑक्युपाई कर रहे हैं और दोनों OH अपर साइड में। ट्रांस में ये है आपका कि एक OH ग्रुप अबव द प्लेन है दूसरे कन्फर्मेशन में, तो ये ट्रांस हो रहा है। अब सिस में देखेंगे आप, सिस में ये समझ में आ रहा है ना सिस और ट्रांस कैसे कह रहा है। सिस मतलब कि दोनों एक साइड में है और ट्रांस मतलब कि एक अलग है। तो आपका जो ट्रांस कन्फर्मेशन है, सिस में तो दोनों एक साइड हो गया। जब 1,4 जब ट्रांस हो रहा है तो देखिए कन्फर्मेशन अगर दोनों OH एक्सियल में हो रही है तो वो स्टेबल नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों ही एक्सियल में हो जा रही है। और आपको पता है कि दोनों एक्सियल में नहीं हो सकती क्योंकि दोनों बल्कियर सब्स्टिट्यूएंट है OH OH। तो इसलिए जो आपका एक पर्टिकुलर कन्फर्मेशन है जिसमें कि दोनों इक्विटोरियल है वो ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है। तो ट्रांस के केस में आपका जो स्टेबल कन्फर्मेशन है वो कौन सा होगा जिसमें दोनों OH इक्विटोरियल है। जबकि जो सिस है उसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, दोनों इक्वली स्टेबल होंगे क्योंकि उसमें एक एक्सियल और एक आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो दोनों की जो एनर्जी है वो सेम है। जबकि ट्रांस के केस में आपका जो डाई एक्सियल वाला है वो आपका बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है उसको पाने की क्योंकि वो बहुत कम स्टेबल है, तो वो एज इट इज मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर। जबकि जो आपका जो डाइक्विटोरियल वाला है 1,4 पे वो आपका एग्जिस्ट करता है और वो स्टेबल होता है। अब ये जो सिस और ट्रांस है ये मॉलिक्यूल आपका मॉलिक्यूल की जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो भी डिफरेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, ये जो डिफरेंशिएट आप करते हो इसका मेल्टिंग पॉइंट आप देख लो। ये दोनों कन्फर्मर सिस और ट्रांस ये कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स कहलाते हैं सिस और ट्रांस जब हम बात करें। लेकिन अगर हम सिस ट्रांस की बात ना करके सिर्फ सिस में दोनों कन्फर्मर देखें और ट्रांस में दोनों कन्फर्मर देखें तो उस सिस में भी जो आपने अभी अभी देखा कि सिस का दोनों कन्फर्मर का एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, जबकि ट्रांस के दोनों एनर्जेटिकली फेवरेबल अगर आपको कहा जाए तो आपका कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें आपके ये दोनों OH इक्विटोरियल में होंगे। तो इसलिए जब आपकी स्टेबिलिटी की बात आई बार बार आप देख रहे हो कि जहां पे स्टेबिलिटी की बात आ रही है वहां पे क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ठीक है, जिसका डाइएक्सियल अगर हो रहा है तो ये मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि ये जो मैंने कंपटीशन दिया था उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि इसमें से स्टेबिलिटी ऑर्डर स्टेबल कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और इस ये जो मॉलिक्यूल आपको साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में दिखाया गया है चेयर फॉर्म में उस तरीके से नहीं देता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ये जो सिस और 1,4 और ट्रांस 1,4 दिखाया गया है इस तरीके से क्वेश्चन आता है। मतलब ये जो ड्रॉ किया जाएगा वो इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। अभी मैंने जो हाईलाइट किया है इस तरीके से आपको मॉलिक्यूल ड्रॉ करके दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अगर आप उसको कंफर्मेशन में अलग अलग लिखना जानते हो और आप जानते हो कि जब वो सिस और ट्रांस रहता है तो मॉलिक्यूल का किधर इक्वेटोरियल एक्सियल रहता है तभी आप इसको बता सकते हो। उसी तरीके से अभी आपने 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड देखा, 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड में भी यही है आपका, क्योंकि आपका सिस और ट्रांस जब आप देखते हो तो उसके लिए अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड में आप देखोगे कि ये दोनों डाई एक्सियल ये दोनों इक्वेटोरियल अप हो जा रहा है। तो इसे देखिए सिस मतलब दोनों अप। अब उस दोनों अप को करने के लिए आपको दोनों इक्वेटोरियल पे रखना पड़ रहा है कि एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल पे रखना पड़ रहा है कि दोनों एक्सियल पे रखना पड़ेगा, वो आपको डायग्राम जब चेयर फॉर्म बनाओगे तभी पता चलेगा। ये धीमे धीमे प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाता है कि जो सिर्फ 1,3 है वो दोनों एक्सियल होगा कि दोनों इक्वेटोरियल होगा।
अगर दोनों एक्सियल है तो इसका मतलब जो उसका दोनों इक्वेटोरियल वाला है वही स्टेबल होगा, जबकि जैसे ट्रांस 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड है उसमें आपका एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल होने की वजह से जो दोनों की स्टेबिलिटी है वो बराबर होगी। तो इसका मतलब सिस 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड अगर हम बात करेंगे तो उसमें डाई इक्वेटोरियल कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगा, जबकि अगर हम 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करेंगे तो उस कंडीशन में आपका ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें डाइक्वेटोरियल पोजीशन आएगी, सब्स्टिट्यूएंट डाइक्वेटोरियल में जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड हो तब क्या। जब दो सब्स्टिट्यूटेड इक्वेटोरियल है, नॉन एक्सियल है, उस कंडीशन में देखिए फेवर करेगा ऑब्वियसली आपका इक्वेटोरियल वाला। एक सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल और एक एक्सियल है तो ऑलमोस्ट आपका जो फेवर करेगा वो डिपेंड करेगा, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट है जैसे Br है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब Br और OH में क्योंकि आपका जो बल्कियर है वो Br है तो वो कन्फर्मेशन स्टेबल होगी ज्यादा जिसमें Br इक्वेटोरियल पे होगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें तो आपका जो ये Br है इस वाले में आपका इक्वेटोरियल पे है, इसलिए पर्टिकुलर ये कंफर्मेशन आपकी फेवर्ड होगी। उसके बाद जो दो सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल है और एक एक्सियल है उसमें आपका मिथाइल और OH में OH बल्कियर है तो जिसमें OH इक्वेटोरियल में होगा वही आपका स्टेबल होगा। तो ये क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं कि आपको ये बना करके दे देगा, बोलेगा कि ये ट्रांस और ये सिस, इन दोनों में आपका कौन सा कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल है। तो ऑब्वियसली अगर आप सिस बना रहे हो या ट्रांस बना रहे हो तो आप उसको साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में बना करके देखना कि वो सिस वो डाई एक्सियल आ रहा है कि वन एक्सियल और इक्वेटोरियल आ रहा है कि डाई इक्वेटोरियल आ रहा है। ऑब्वियसली जब वो डाई इक्वेटोरियल आएगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा किसी में भी, चाहे वो 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड हो, चाहे 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड हो, चाहे 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड हो, आपका वही ज्यादा स्टेबल होगा जो डाई इक्वेटोरियल होगा। उसके बाद आता है आपका एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, उसमें भी अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो आपका कोई भी दोनों आपके कन्फर्मर बराबर बराबर होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है जैसे Br और OH तो उसमें जो Br है वो क्योंकि ज्यादा बल्कियर है या जो भी ग्रुप रहेगा जैसे मिथाइल और हाइड्रोक्सी में हाइड्रोक्सी ज्यादा बल्कियर ग्रुप है तो जो बल्कियर ग्रुप अगर जो इक्वेटोरियल में रहेगा तभी वो पर्टिकुलर कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगी। देखिए मैं आपको जितना भी पढ़ा दूं अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आए, इसलिए जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में इधर भी पढ़ रहे हैं तो मैं उनसे बोलूंगी आप कि अपने से भी पढ़िए, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आए वो मुझसे ही पूछिए। ठीक है, इंटरेक्ट करिए, मुझसे नहीं पूछ पा रहे हैं कोई प्रॉब्लम है अपने